हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर से द राइट थिंग। जो सही चीज है वो कहना। तो ये जो वीडियो है उसमें हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। तो नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला है वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस। व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन? तो अतिथि देवो भव इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो गेस्ट है वो भगवान के समान है। द गेस्ट इज लाइक गॉड। अतिथि का मतलब होता है गेस्ट, देव का मतलब होता है गॉड, भव का मतलब होता है इज लाइक। तो अतिथि देवो भव संस्कृत का जो है वो सेंटेंस है और उसका मतलब है द गेस्ट इज लाइक गॉड। Why is it important to be polite to guest? क्यों जरूरी है कि हम जो गेस्ट हैं उनके साथ पोलाइट रहें, विनम्रता से पेश आए, तमीज से पेश आए। ऐसा क्यों जरूरी है? It is important to be polite to guests because being polite makes guests feel welcome and happy. ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम पोलाइट होंगे गेस्ट के साथ तो उन्हें जो है खुशी एक तो महसूस होगी, दूसरे उन्हें लगेगा कि वो वेलकम है, उनका यहाँ पे स्वागत है। राइट? अगर आप रूड होगे तो फिर उन्हें कैसे लगेगा? उन्हें लगेगा यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम आए। इट शोज दैट वी केयर अबाउट देम एंड रिस्पेक्ट देम। इससे जो है उन्हें समझ में आता है कि हम जो है उनके बारे में जो है सोचते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए जरूरी है हम गेस्ट के साथ पोलाइट बिहेव करें। Choose the statements that display polite behavior when you have guests at home. तो कौन से statements हैं जो कि जो है ये बताते हैं कि ये polite behavior है जब गेस्ट आपके घर पे आए हो, तो ये चीज आपको करनी चाहिए, ये अच्छा behavior है, सही है ये। Offer the guest a glass of water, right? This is correct. जब भी हमारे घर में गेस्ट आए हमें उन्हें पानी पूछना चाहिए। इंक्वायर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द गेस्ट, हमें जो है उनके बारे में पूछना चाहिए कि वो सही से हैं या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव, क्या हमें ये पूछना चाहिए अपने मेहमानों से कि वो कब जाएंगे? नहीं, ये इम्पोलाइट हुआ। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट, क्या हमें जो है उनकी जो आदतें हैं उसके बारे में जो है कमेंट करके कहना चाहिए कि ये कितनी खराब आदत है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव, जब जो है वो जाने लगे तो हमें जो है डोर तक उनको लेके जाना चाहिए, ये करेक्ट है। राइट? जब भी आपके घर में गेस्ट आए और वो जाने लगे तो आपको डोर तक उन्हें छोड़ के आना चाहिए। Sometimes you find that a few friends in class are rude while disagreeing with each other on certain issues. कभी कभी जो है हम देखते हैं कि क्लास में जो है कुछ दोस्त जो है आपस में थोड़े रूड हो जाते हैं। राइट? अच्छे से बात नहीं करते हैं अगर किसी टॉपिक पे जो है उनके विचार नहीं मिल रहे हो, अगर उन्हें लगे कि ये टॉपिक पे तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है और जो मैं कह रही हूँ वो सही है, तो आपस में जो है उनकी बहस होने लग जाती है, थोड़ा सा रूड हो जाते हैं। वर्क इन ग्रुप्स, हाउ वुड यू डील विद सच अ सिचुएशन? शेयर एट लीस्ट 3 ways in which you can do that. तो आपको जो है डिस्कस करके बताना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप जो है कैसे इस सिचुएशन में डील करोगे। तो अगर ऐसा कुछ हो तो मैं जो हूँ शांत रहूंगी और चिल्ला के बात नहीं करूंगी। अगर कोई जो है कुछ कह रहा है जो मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, या फिर जो है ये जो तुम बोल रहे हो ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ और होना चाहिए, यानी अगर हम डिसअग्री कर रहे हैं किसी बात पे, आप कुछ कह रहे हो मैं कुछ कह रही हूँ, तो मैं जो हूँ शांत रहूंगी। ऐसा नहीं है गुस्सा करने लग जाऊं, चिल्लाऊंगी भी नहीं। मैं जो हूँ अच्छे से बात करूंगी और आपको भी बोलूंगी कि जो है अच्छे से बात करो, रिस्पेक्टफुल रहो। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन, मैं ट्राई करूंगी कि दूसरे इंसान की जो ओपिनियन है उसे मैं समझने की कोशिश करूं। अगर उसे ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ और लग रहा है, तो आखिर क्या रीजन है कि उसे कुछ और लग रहा है। तो मैं जो हूँ उन्हें बोलने दूंगी और उनकी बातों को ध्यान से सुनूंगी। टॉक टू अ टीचर इफ द प्रॉब्लम गेट्स वर्स, द टीचर कैन हेल्प सॉल्व इट फेयरली। अगर जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लड़ाई बहुत ही ज्यादा हो गई है कि अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रही है, तो जो है मैं टीचर से बात करूंगी और टीचर को बोलूंगी कि इस चीज का सोल्यूशन अब आप दो। चलिए अब हम अपना प्ले स्टार्ट करते हैं। से द राइट थिंग। This is a humorous play in which a mother advises her daughter to say the right thing at the right time. ये जो है बहुत ही
फनी प्ले है, बहुत ही मजाकिया प्ले है, जिसमें एक मदर जो है वो अपनी डॉटर को एडवाइस दे रही हैं, अपनी बेटी को जो है वो एडवाइस दे रही हैं कि सही समय पे सही चीज कहनी है। However, when guests arrive, the daughter hilariously forgets her mother's guidance. पर जब जो है उनके मेहमान घर आते हैं तो वो जो उनकी बेटी है वो जो है बहुत ही फनी तरीके से जो है भूल जाती है कि उसकी मम्मी ने उसे क्या क्या समझाया था, क्या क्या गाइड किया था, कैसे बोला था इस समय ये बोलना है, वो सब कुछ भूल जाती है। Read the play to find out how she commits blunders and embarrasses the guest as well as her mother. तो चलिए ये प्ले जो है हम पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कैसे जो है वो बड़े बड़े ब्लंडर करती है, बड़ी बड़ी गलतियां करती है, जिससे जो है जो गेस्ट हैं और जो उसकी मम्मी है दोनों ही जो है शर्मिंदा हो जाते हैं, बिल्कुल एम्बेरस हो जाते हैं कि ये क्या इसने कर दिया। तो ये जो प्ले है इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, एक तो है मैरी शॉ, वो जो है वो लड़की है, यंग गर्ल। मिसेस शॉ जो है मैरी की मदर है, उनकी मम्मी है। मिसेस हार्डिंग जो है मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है, जो कि बहुत ही अमीर इंसान है। मिसेस ली जो है मिस्टर हार्डिंग्स की मैरिड सिस्टर हैं। तो ये जो मिस्टर हार्डिंग है जिनकी वाइफ मिसेस हार्डिंग है, तो ये मिस्टर हार्डिंग की बहन है मिसेस ली, जो कि शादीशुदा है। तो ये जो है यहाँ पे अपनी भाभी के साथ आई है, राइट। तो मिसेस ली जो है वो ननद हुई और मिसेस हार्डिंग जो है मिसेस ली की भाभी हुई। तो ये जो है ये दोनों मिसेस शॉ के घर आई हैं। सीन वन, पहला सीन। मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, रूम जो है अब साफ लग रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, ये जो कोट है तुम्हारा, ये जो जैकेट है, इसे अपने बेडरूम में रख दो। दिस रूम इज इन द प्लेस फॉर कोट्स, ये जो रूम है ये जैकेट्स के लिए नहीं है। तो ये जो है लिविंग रूम है उनका, वहां पे जो है कोट्स नहीं रखते हैं, राइट। आप अपने लिविंग रूम में जो है अपने कपड़े थोड़ी रखते हो, अपने जैकेट, अपने मोजे, अपने जूते, ये सब आप लिविंग रूम में तो नहीं रख रहे हो ना, कि मेहमान आए तो वो देखें आपके कोट यहाँ पे बिखरे हुए हैं, आपके कपड़े फैले हुए हैं। तो ये जो रूम है ये इन सब चीजों के लिए नहीं है। Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon be here and they don't want to see that. Mrs. Harding and Mrs. Lee जो है जल्दी यहाँ पे आ जाएंगी और वो ये सब नहीं देखना चाहती हैं, राइट। कौन सा मेहमान देखना चाहता है कि आपने अपने लिविंग रूम में कपड़े फैला रखे हैं। मैरी, you're always telling me to put things away. आप हमेशा जो है मुझे चीजें जो है इधर उधर करने के लिए ही बोलती रहती हो कि इस चीज को संभाल के रख दो, उस चीज को संभाल के रख दो, जब देखो तब आप मुझे यही कहती हो। मिसेस शॉ, यस आई एम, यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस, हाँ मैं कहती हूँ, क्योंकि तुम जो हो अपने कपड़े सारे घर में इधर उधर फेंकती रहती हो। तो मैरी कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई अब बच्ची नहीं हूँ। तो मिसेस शॉ कहती है नो यू आर नॉट, हाँ सही बात है तुम बच्ची नहीं हो। सो प्लीज कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम, इसलिए तुम अपने कपड़े जो है अपने कमरे में रखो, यहाँ क्यों फेंक रखे हैं। मैरी, वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हियर, हुज मिसेस हार्डिंग, ये जो दो औरतें हैं ये यहाँ पे क्यों आ रही हैं, और ये मिसेस हार्डिंग है कौन। तो मिसेस शॉ कहती हैं शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग, वो बहुत ही अमीर इंसान मिस्टर हार्डिंग की वाइफ हैं। ही हैज जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड, उन्होंने अभी जो है हाल ही के समय में जो है एक बड़ा सा घर खरीदा है लैंडफील्ड में। तो लैंडफील्ड जो है उनके घर के आसपास का कोई एरिया होगा। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, इससे पहले जो है ये लंदन में रहती थी। शी इज कमिंग टू हैव अ टॉक, वो यहाँ पे जो है मुझसे बात करने आ रही हैं। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम, मैं जो हूँ उन्हें एक दुकान में मिली थी और मैंने उन्हें जो है अपने घर में इनवाइट किया था। तो मैरी कहती है ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, अरे हाँ मैंने उनके बच्चे देखे हैं। दे ऑफन कम अलोंग द रोड, वो जो है अक्सर सड़क की साइड आते हैं, तो मैंने जो है सड़क की साइड उन्हें वहां पे खेलते हुए देखा होगा। हुज मिसेस ली, फिर ये मिसेस ली कौन है जो उनके साथ आ रही हैं। तो मिसेस शॉ कहती हैं शी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, मिसेस ली जो है मिस्टर हार्डिंग की बहन है। शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल, वो जो है कुछ समय से उनके साथ रह रही हैं। मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप उनसे क्या बात करोगी। मिसेस शॉ, आई डोंट नो, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, मुझे नहीं पता किस बारे में बात करूंगी, बहुत अलग अलग टाइप की चीजें हैं, राइट, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। One day you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. एक दिन जो है तुम्हें भी जो है इनमें से कुछ घरों में जो है खुद से जाना होगा और लोगों से बातें करनी होंगी। तो मैरी कहती है आई कैन टॉक नाउ, मैं तो अभी भी बात कर सकती हूँ।
आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो बहुत लंबे टाइम से बात करना जानती हूँ, मुझे तो बात करना आता है। तो मिसेस शॉ कहती हैं, यस दैट्स ट्रू, हाँ ये सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम तो कुछ ज्यादा ही बात करती हो, यानी तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही बात करना आता है। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, बट क्या किसी को वो चीजें सुननी है जो तुम्हें बोलनी है? तो तुम जो चीजें बोलती हो क्या वो किसी को सुनना पसंद भी है क्या? मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ जब मैं चाहूँ तो अगर मेरा मन हो तो मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। I'll stay with you today and talk to them when they come, मैं जो हूँ आपके साथ रहूंगी और आज जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो मैं उनसे बात करके दिखाऊंगी। तो मिसेस शॉ कहती है, ओ आई डोंट थिंक सो, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तुम बाहर वॉक पे जा सकती हो। इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट, बेटर यही होगा कि तुम वॉक पे चली जाओ। तो मैरी कहती है, वाई क्यों? मिसेस शॉ, इफ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हो सकता है तुम सही चीज ना कहो। मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से, तो मैरी कहती है मुझे पता है सही चीजें क्या हैं, कौन सी सही बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, जैसे कि गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, ये सब चीजें ना, यही सब तो लोग एक दूसरे से कहते हैं। लेट मी स्टे टुडे एंड आई कैन डू इट वेरी वेल, आप जो हो मुझे प्लीज आज जो है यहाँ अपने साथ रहने दो, मैं बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से बातें करूंगी। आई विल शो यू एनी वन कैन टॉक, मैं आपको दिखा के रहूंगी कि कोई भी बात कर सकता है, किसी को भी जो है ये काम तो आता है, बात करना बहुत आसान है। मिसेस शॉ कहती हैं, यू मे स्टे इफ यू लाइक, तुम रुक सकती हो अगर तुम्हारा मन है तो, बट टेक केयर, बट ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं जो हूँ मिसेस हार्डिंग को अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपने घर पे बुलाएं। There isn't much to do here in Lanfield and I want to know some more people. I want some more friends here. यहाँ पे जो है लैंडफील्ड में करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं और लोगों को जानना चाहती हूँ, मैं और दोस्त बनाना चाहती हूँ। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, इसलिए ध्यान रखना जब भी तुम कुछ कहो सोच समझ के कहना। तो मैरी कहती है, टेल मी व्हाट टू से, मुझे बताओ क्या कहना है। Mrs. Shaw, I can't tell you everything, but you will always be right if you are kind to people. तो मिसेस शॉ कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं सिखा सकती हूँ, बट अगर जो है तुम लोगों के प्रति काइंड रहो तो तुम हमेशा सही ही होगी। तो अगर आप हम जो है किसी से भी बात करें बट काइंडनेस के साथ करें तो हम उसमें कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए अगर तुम सबके साथ काइंडनेस के साथ बात करो तो कुछ गलत नहीं होगा। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, ऐसी चीजें कहना जिससे उन्हें खुशी हो। देन दे विल लाइक यू, फिर वो तुम्हें पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, खुद भी हंसना और ट्राई करना उन लोगों को हंसाने का भी। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, दे डोंट वांट टू सिट हियर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, थिंक ऑफ समथिंग टू से, और अगर सब लोग जो है बात करना बंद कर दें तो कुछ ऐसी बातें करना जिससे जो है बात दोबारा स्टार्ट हो जाए, यानी एक टॉपिक खत्म हो जाए तो दूसरा टॉपिक निकाल देना। वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ आए और फ्लोर को देखते रहें, बस बैठे रहें और फ्लोर को घूरते रहें यहाँ पे बिना बात करे। तो इसलिए जो है तुम कोई नया टॉपिक जो है स्टार्ट कर देना, सोच के जो है कुछ कह देना, कुछ नया टॉपिक निकाल लेना। मैरी कहती है, आई कैन डू दैट, ठीक है ये तो मैं कर सकती हूँ। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कहने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे कुछ और भी करना है? तो मिसेस शॉ कहती हैं, व्हेन दे आर रेडी टू लीव डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, जब जो है वो जाने के लिए रेडी हो जाएं तो ऐसा नहीं है तुम बिल्कुल अपनी चेयर से कूद के जो है दरवाजे की तरफ जो है खुशी खुशी देखने लग जाओ कि अरे अच्छा हुआ ये जाने वाले हैं। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, तुम्हें जो है थोड़ा दुखी लगना है जब जो है वो जाने की बात करें। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो मैं क्या करूं जब वो लोग जो है जाना चाहे तो? मिसेस शॉ, आस्क देम टू स्टे अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, उनसे पूछना कि क्या वो थोड़ी देर और रुक सकते हैं। जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे और समथिंग लाइक दैट, बस कह देना कि जाना जरूरी है, क्या आप लोग रुक नहीं सकते हो, ऐसा ही कुछ बस कह देना। You like them and you want them to stay and you must let them understand that.
तुम्हें वो लोग पसंद हैं और तुम चाहते हो कि वो लोग जो है यहाँ पे थोड़ी देर और रुके, तो तुम्हें जो है उन लोगों को बस जो है ये चीज समझानी है। मैरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट? ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं है ना? आई विल रिमेम्बर दैट, मैं याद रखूंगी। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे? मस्ट यू गो, कांट यू स्टे? क्या जाना जरूरी है, रुक नहीं सकते हो? जाना जरूरी है, रुक नहीं सकते हो? मिसेस शॉ, दैट्स राइट, ठीक है, चलो, हाँ ये तो ठीक है। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस। अब जाओ अपने कमरे में अपनी जैकेट लेके और एक अच्छी सी ड्रेस जो है वो पहन लो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम। तुम्हें जो है अच्छा दिखना है जब वो लोग आए तो। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन। अगर सब लोग जो है बात करना बंद कर दें तो कुछ जो है अच्छा सा कहना, कुछ काइंड सा कहना, जिससे सब लोग दोबारा बात स्टार्ट कर दें। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री। और कुछ भी ऐसा नहीं कहना जिससे उन लोगों को गुस्सा आए। मैरी, आई विल रिमेम्बर, मैं याद रखूंगी। आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस। मैंने अक्सर जो है इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल चीजें की हैं। ये क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है ना, बात ही तो करनी है, मैं कर लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है, सीन 1 के बेसिस पे हमें इसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट कॉलम में है स्पीकर, किसने ये लाइंस कही हैं, वर्ड्स हैं यहाँ पे, क्या लाइन कही है और क्यों कही है वो थर्ड में है, रीजन क्या है वो कहने का। तो पहला है मिसेस शॉ, उन्होंने कहा था द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, ये रूम जो है अब साफ लग रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम। क्यों कहा था उन्होंने? वो मैरी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कमरा साफ करने के। सेकंड है मैरी, उसने कहा था यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। क्यों कहा था उसने? क्योंकि वो जो है अनॉयड थी, गुस्से में थी कि उसकी मम्मी जो है हमेशा उसे सफाई के लिए ही कहती रहती हैं। शी इज अनॉयड दैट हर मदर कीप्स टेलिंग हर टू क्लीन। नेक्स्ट मैरी ने कहा था आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई अब बच्ची नहीं हूँ। क्यों कहा था? शी वॉन्ट्स टू शो दैट शी इज ग्रोन अप, सो शी शुड नॉट बी टोल्ड व्हाट टू डू। वो ये दिखाना चाह रही है कि वो बड़ी हो गई है, तो इसलिए जो है उसे नहीं बताया जाए कि उसे क्या करना है। मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप मुझे हर समय मत बताओ मुझे क्या करना है, मुझे समझ में आता है क्या करना है। नेक्स्ट टाइम मिसेस शॉ, उन्होंने कहा था से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, ऐसी चीजें कहना जिससे उन्हें खुशी हो। क्यों कहा था? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एज अ वे टू इंश्योर मैरी सेज द अप्रोप्रिएट थिंग्स व्हेन गेस्ट अराइव। वो ये चीज हाईलाइट करना चाह रही थी कि जरूरी है जब भी हम किसी से बात करें हम काइंड हो, हम कोई रूड चीजें ना कहें जब हमारे घर में गेस्ट आए। Do you think Mary will be able to follow her mother's advice successfully when Mrs. Harding and Mrs. Lee visit? Why or why not? आपको क्या लगता है, मैरी क्या अपनी मम्मी की एडवाइस अच्छे से फॉलो कर पाएगी जब मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आएंगे? अगर आपको लगता है कर पाएगी तो क्यों, और लगता है नहीं कर पाएगी तो क्यों नहीं? तो मुझे लगता है वो नहीं कर पाएगी। मैरी वॉन्ट्स टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस एंड प्रोमिसेस टू स्पीक पोलाइटली। मैरी जो है वो अपनी मम्मी की एडवाइस फॉलो करना चाहती है और वो प्रॉमिस भी करती है कि वो अच्छे से बात करेगी। बट हर मदर इज वरीड बिकॉज मैरी टॉक्स टू मच एंड समटाइम्स सेज थिंग्स विदाउट थिंकिंग। बट उसकी मम्मी जो है वो परेशान इसलिए है क्योंकि मैरी कुछ ज्यादा ही बात करती है और कभी कभी कुछ चीजें जो है बिना सोचे समझे कह देती है। सो आई एम नॉट श्योर इफ शी विल सक्सीड, इसलिए जो है मुझे पक्का यकीन तो नहीं है कि वो जो है इस चीज में सक्सीड कर पाएगी या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि वो जो है उनकी एडवाइस को अच्छे से फॉलो कर पाएगी। सो दिस इज सीन 2। यहाँ पे देखिए मिसेस हार्डिंग मिसेस ली बैठी हुई हैं और यहाँ पे मिसेस शॉ और मैरी हैं। मिसेस शॉ कहती हैं सो यू लाइक लैंडफील्ड मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। तो आपको जो है लैंडफील्ड बहुत पसंद है मिसेस हार्डिंग, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मिसेस हार्डिंग कहती है यस वी लाइक इट वेरी मच। हाँ हमें बहुत पसंद है। इट्स नॉट द सेम एज लंदन बट देर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस। यहाँ ये जो है लंदन जैसा तो नहीं है बट हमें यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं और हमारा घर भी बहुत अच्छा है। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी। फिर जो है जब वो ये कहती है तो उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कहता है, तो मिसेस शॉ जो है मैरी की तरफ देखती हैं। Mary, what beautiful children you have, Mrs. Harding. I have often seen them walking along the road. आपके बच्चे बहुत ही सुंदर हैं, मिसेस हार्डिंग।
मैंने अक्सर जो है उन्हें सड़क पे वॉक करते हुए देखा है। तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं, ओ आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, अरे मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं। तो मैरी कहती है, ओ यस यू हैव, अरे नहीं है आपके बच्चे। आई हैव सीन देम, मैंने देखा है उनको। अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की है आपके ये दोनों बच्चे, मैंने तो देखे हैं। मिसेस हार्डिंग नॉट वेरी प्लीज, तो वो जो है ये सुन के बहुत ज्यादा खुश नहीं होती हैं, थोड़ा जो है वो परेशान सी हो जाती हैं कि मैं इस लड़की को बोल रही हूँ मेरे बच्चे नहीं है और फिर भी ये जबरदस्ती कह रही है मेरे बच्चे हैं। आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, मेरा यकीन मानो मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तो मैरी कहती है, ओ मिसेस शॉ क्वाइटली दे मस्ट बी समवन एल्सेस चिल्ड्रन, तो वो जो है धीरे से कहती है वो किसी और के बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले हो? ही इज नाइस मैन, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ही लिव्स नियर यू, वो आपके पास ही रहते हैं। तो मैरी कहती है, ओ मिस्टर बेस्ट, अरे मिस्टर बेस्ट ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंदन, वो यहाँ पे रहते हैं और वो लंदन में काम करते हैं। He goes all the way to London by train every morning and then he comes all the way back by train every night. वो हर रोज सुबह जो है यहाँ से लंदन जाते हैं ट्रेन से, और फिर वापस जो है ट्रेन से ही जो है रात में लंदन से यहाँ पे वापस घर आ जाते हैं। He lives in trains, वो तो ट्रेन में ही रहते हैं। She laughs, और वो हंसने लग जाती है। What kind of life is that? ये कैसी लाइफ है, ट्रेन में रह रहे हैं पूरा टाइम, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। Why do people do things like that? लोग ऐसी चीजें क्यों करते हैं? They do not know how to live. उन्हें रहना ही नहीं आता है, उन्हें जीना आता ही नहीं है। And he reads two newspapers in the train every day. और वो ट्रेन में जो है हर रोज दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। He never reads a book. वो कभी भी जो है कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, बस न्यूज़पेपर। बट ही इज ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक, और वो तो जो है बस एक बैंकर ही है, यानी बैंक में काम करते हैं, तो बैंक वालों को तो ज्यादा कुछ आता नहीं है। वो ये लोग जो है ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते हैं, इसलिए जो है वो बस ट्रेन में रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बड़ी ही बोरिंग लाइफ जीते हैं। तो मिसेस ली ये सुन के कहती हैं, माई ब्रदर्स अ बैंकर, मेरा भाई जो है बैंकर है। ही गोज टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट, वो जो है हर रोज ट्रेन से लंदन जाता है और रात में वापस आता है। तो यानी ये जो मिस्टर हार्डिंग है, मिसेस हार्डिंग के हस्बैंड, वो मिसेस ली के भाई हैं, तो वो भी बैंकर हैं, और यहाँ पे मैरी बैंकर की बुराई कर रही है। He reads two newspapers in the train in the morning and another every night. वो जो है रोज सुबह ट्रेन में जो है दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और रात में तीसरा। तो मैरी कहती है, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, अरे सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तो मिसेस शॉ कहती हैं, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, डू यू नो मिसेस बेस्ट? तो मिसेस शॉ जो है मैरी की मम्मी, वो कहती हैं कि बैंकर्स को जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि उनको मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या आप मिसेस बेस्ट को जानते हो? शी इज अ नाइस वुमन, वो अच्छी महिला है। आई लाइक हर, मुझे वो पसंद है। तो मैरी कहती है, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स? तो मैरी कहती है, बट क्या आपने उनके कपड़े देखे हैं? शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट, वो जो है ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है, उसके ऊपर लाल रंग का कोट पहन लेती हैं। और ये कह के मैरी हंसने लग जाती है, तो वो उनका मजाक बनाती है मिसेस बेस्ट का कि वो कितने बेकार कपड़े पहनती हैं। तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माय रेड कोट एट द सेम टाइम, मेरे पास भी एक ब्लू ड्रेस है और अक्सर जो है मैं उसके ऊपर एक रेड कोट पहनती हूँ। मिसेस शॉ, वो जो है एकदम से फिर कहती हैं, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स, मुझे तो ब्लू ड्रेस और रेड कोट बहुत पसंद है। एंड उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कहता है, सब चुप हो जाते हैं। तो मैरी फिर से कहती है, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में मैंने मिसेस कॉटर को देखा। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैंने जो हूँ उन्हें सड़क पे मिली थी। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन, कोई भी जो है उन्हें सुबह सुबह कभी नहीं देखता है क्योंकि सुबह के टाइम तो वो बेड में ही होती हैं। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और वो हमेशा जो है डॉक्टर को बोलती हैं कि उन्हें आके देख ले। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, मुझे वो औरतें समझ में नहीं आती हैं जो सुबह सुबह बेड पे ही रहती हैं, सुबह जो है बेड से निकलती नहीं है। एंड व्हाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, और क्यों हमेशा उन्हें जो है डॉक्टर चाहिए? आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं तो अपनी लाइफ में कभी डॉक्टर के पास गई ही नहीं हूँ।
तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। मैं भी जो हूँ बेड में सुबह सुबह रहती हूँ, मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, तो अक्सर जो है सुबह सुबह मैं बेड पे ही रहती हूँ। तो मिसेस ली कहती हैं, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। मैं भी अक्सर डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो मैरी ये सुन के कहती है, ओ आई एम सॉरी, अरे माफ कर दीजिए। और फिर जो है कोई कुछ नहीं बोलता है, सब चुप हो जाते हैं। मिसेस शॉ कहती हैं, डू यू नो मिसेस ग्रांटली, शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। क्या आप मिसेस ग्रांटली को जानते हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैरी कहती है, बट शी इज सो टॉकेटिव, बट वो तो कितनी बात करने वाली है। टॉकेटिव वुमेन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे, जो औरतें इतनी बात करने वाली होती हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं होती है ना, होती हैं क्या। तो मिसेस ली कहती हैं, माई मदर इज अ वेरी टॉकेटिव वुमेन। मेरी माँ जो है वो बहुत ही बातूनी महिला है, वो भी बहुत बात करती हैं। तो मैरी कहती है, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो। तो फिर से जो है वो सॉरी कहती है, और वो कहती है कि उसे पता नहीं था। और फिर जो है कोई कुछ बात नहीं करता है, सब चुप हो जाते हैं। तो हर बार की तरह मैरी इस बार भी जो है फिर से गड़बड़ कर देती है, उसकी मम्मी कोई नया टॉपिक निकालती है और वो जो है उस इंसान की बुराई करने लग जाती है। और एंड में पता चलता है कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जो है वो उस टाइप के किसी इंसान को जानते हैं। तो जो है फिर जो है मैरी फिर से जो है अपनी मम्मी को एम्बेरस कर देती है, सब लोग जो है बिल्कुल जो है शर्मिंदा से हो जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रही है ये लड़की। फिर मैरी कहती है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ओ देयर इज दैट डॉग अगेन, अरे देखो वो कुत्ता फिर से आ गया। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, ये हमेशा कितना गंदा लगता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू, मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको पसंद है क्या। Who wants a dog? किसे चाहिए डॉग? That dog's always near our house. ये डॉग जो है हमेशा हमारे घर के पास आता रहता है। Why do people keep dogs? लोग कुत्ते रखते ही क्यों हैं? Who wants a dog? किसे डॉग चाहिए? Why doesn't its owner keep it clean? इसका जो भी ओनर है वो इसे साफ क्यों नहीं रखता है? क्या आपने कभी ये डॉग देखा है? तो मिसेस हार्डिंग उस डॉग को देखती हैं और कहती हैं, यस आई हैव सीन इट, हाँ मैंने इसे देखा है। दैट्स टाउजर, इट्स आवर डॉग, ये तो टाउजर है, ये हमारा ही डॉग है। तो मैरी जो है उनके डॉग की बुराई जो है उन्हीं से कर रही होती है कि ये कितना गंदा डॉग है। मैरी विद अ रेड फेस, ओ आई डिडंट नो, नो वन स्पीक्स। तो मैरी जो है उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, बिल्कुल एम्बेरस हो गई है, वो शर्मसार हो गई है कि ये उसने क्या कर दिया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, उनके डॉग की बुराई उनसे कर दी। तो वो कहती है, अरे मुझे पता नहीं था, और फिर जो है कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मैरी कहती है, स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, देयर इज मिस्टर पोमेरॉय ऑन हिज हॉर्स। तो वो जो है खिड़की से देखते हुए जो है कहती है, देखिए वो है मिस्टर पोमेरॉय अपने घोड़े पे बैठे हुए। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, वो हमेशा जो है घोड़ों की बात करते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे एंड प्रैक्टिसेस शूटिंग, वो जो है रोज जो है घुड़सवारी करते हैं और शूटिंग यानी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। वाई मस्ट ही डू दैट, क्यों करते हैं वो ऐसा। वॉट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरॉय, क्या कर दिया है इन लोगों ने मिस्टर पोमेरॉय के साथ। वाई डू सम मेन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल, ऐसा क्यों है कि कुछ आदमियों को जो है इंसानों से भी ज्यादा घोड़े पसंद हैं। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, आदमियों को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। तो मिसेस ली कहती हैं, माई ब्रदर प्रैक्टिसेस शूटिंग व्हेन ही हैज द टाइम एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन। मेरा भाई जो है वो शूटिंग प्रैक्टिस करता है जब भी उसे टाइम मिलता है, और वो भी जो है घुड़सवारी करता है जब वो कर पाता है। He sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and practice shooting. उसने जो है लंदन में अपना घर इसीलिए बेचा क्योंकि वो जो है यहाँ लैंडफील्ड में एक बड़ा घर खरीद के जो है घुड़सवारी और शूटिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है। तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं मिसेस ली की तरफ देखते हुए, इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, अब थोड़ा देर हो रहा है। वी मस्ट गो नाउ मिसेस शॉ, अब हमें चलना चाहिए मिसेस शॉ। इट हैज बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, शी लुक्स एट मैरी, फिर जो है वो मैरी की तरफ देखते हुए कहती हैं कि आप सबसे जो है बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मिसेस ली कहती है, वेरी नाइस। पर मिसेस ली भी कहती है, हाँ बहुत अच्छा लगा, और वो भी जो है मैरी की तरफ देखती हैं। तो मिसेस शॉ कहती हैं, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है हमें यहाँ हमारे घर यहाँ आए हमसे मिलने। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज थोड़ी और देर रुक जाइए। तो मैरी जो है अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, अभी भी जो है वो सही बात नहीं कह पाती है। क्या वो कहती है, ओ मस्ट यू स्टे, कांट यू गो,
अरे क्या आपका रुकना जरूरी है, आप लोग जा नहीं सकते हो क्या? तो उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा था? मस्ट यू गो, कांट यू स्टे। बट उसने क्या कह दिया? उसने उसका उल्टा ही कह दिया, मस्ट यू स्टे, आपका यहाँ रुकना जरूरी है क्या? कांट यू गो, क्या आप जा नहीं सकते हो? तो मैरी ने जो है एक बार भी जो है सही चीज जो है नहीं कही, उसने कोई भी राइट थिंग नहीं कही राइट टाइम पे, उसने सब गड़बड़ कर दिया। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.